डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जनजाति का मतलब क्या होता है आप सभी को पता ही है, एक सोशल ग्रुप, सामाजिक समुदाय को क्या बोलते हैं हम, जनजाति बोलते हैं। जनजाति जो है ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक पद है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल देखिए जनसंख्या का 8.6% जनजातियां भारत में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जनजाति जो है वो देखिए मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21% यहाँ पर देखिए जनजाति पाई जाती है। प्रतिशतता के आधार पर बात करें तो सबसे अधिक जनजाति देखिए भारत में कहाँ पर पाई जाती है, लक्षद्वीप में 94.8%, मतलब वहाँ की कुल आबादी का 94.8% जनजाति पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई भी जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते, मतलब कोई भी जनजाति समुदाय वहाँ पर निवास नहीं करते हैं। भारत के देखिए सबसे बड़ी जनजाति समुदाय की बात करते हैं तो वो कौन सा है, भील। इनकी देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी है, 17 मिलियन है, मतलब 1.7 करोड़। जबकि गोंड जो है ये देखिए दूसरी सबसे बड़ी भारत की जनजाति समूह है। गोंड की देखिए कुल जनसंख्या कितनी है, 13 मिलियन, 1.3 करोड़। तो बहुत सारे बच्चे देखिए इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, भील है। चलिए फ्रेंड्स एक एक करके देखिए भारत की सभी इंपॉर्टेंट जनजातियों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक ओवरव्यू हम पहले समझ लेते हैं। भारत में पूर्वोत्तर भाग में मंगोलाइट प्रजाति पाई जाती है, जिसके अंदर कौन कौन सी जनजाति आती है, लेप्चा, डफला, कुकी, गारो, खासी, ये सब जनजाति जो है वो किस प्रजाति में आती है, मंगोलाइट प्रजाति में आती है। ध्यान रखिएगा नाम। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल के देखिए कुछ भागों में निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। इस निग्रिटो प्रजाति में देखिए कौन कौन सी जनजाति आती है, जारवा, ओंज, शोम्पेन, ये सब जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, निग्रिटो प्रजाति। भारत के मध्य और दक्षिण भाग में देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति पाई जाती है। इसे देखिए पूर्व द्रविड़ परिवार भी कहा जाता है। इसमें गोंड, भील, संथाल, टोडा, गरासिया, ये सब जनजातियां जो है वो निवास करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये 3 मैंने आपको प्रजातियां बताई है भारत की इंपॉर्टेंट, जिनके अंदर बहुत सारी जनजातियां निवास करती है। उन सभी को देखिए हम एक एक करके स्टडी करेंगे, बट आपको देखिए इन प्रजातियों का नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि पीएससी एग्जाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आपको एग्जाम में ऐसा पूछ लेंगे कि निग्रिटो प्रजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, ऐसे करके देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत सारी जनजातियों को हमको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो देखिए थोड़ा सा डिटेल में जाके पूछते हैं कि इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो ये नृत्य करती है, या बहुपति विवाह प्रथा जो है ये कौन सी जनजाति जो है वो फॉलो करती है। तो ऐसे डीप में क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो देखिए कुछ जनजातियों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और कुछ जनजातियों का नाम जो है हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आती है जारवा जनजाति। जारवा जनजाति जो है ये भारत की सबसे प्राचीन मतलब आद्य जनजाति है, जो कि लगभग 5000 साल पुरानी है। इनकी वर्तमान में जनसंख्या बहुत ही कम हो गई है, मतलब विलुप्ति की कगार पर यह जनजाति जो है वो आकर खड़ी हो गई है। लगभग देखिए 250 से 450 इनकी जनसंख्या है। इसके अलावा देखिए अंडमान निकोबार में ओंज, शोम्पेन और सेंटिलीज जनजातियां भी पाई जाती हैं। फ्रेंड्स ये सारी जनजातियां ध्यान रखिएगा, जारवा जनजाति, ओंज, शोम्पेन और सेंटिलीज, ये चारों जनजातियां कहाँ पर निवास करती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं झारखंड राज्य की। देखिए झारखंड राज्य में सबसे बड़ी जनजाति जो निवास करती है वहाँ पर वो कौन सी है, संथाल। संथालों में जो विवाह होता है ध्यान रखिएगा उसे बूपल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बूपल के नाम से। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था। संथाल जनजाति जो है ये झारखंड के अलावा ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल में भी अच्छी मात्रा में निवास करती है। तो क्लियर, संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद देखिए झारखंड में आती है उरांव जनजाति। ये उरांव जनजाति जो है ये कुरुक भाषा बोलती है, इस वजह से इन्हें कुरुक जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए झारखंड की आती है जनजाति हो जनजाति। ये जनजाति समूह छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति में देखिए अंडी और ओपोरत्तिपी विवाह जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब ये क्या होता है, देखिए अंडी विवाह का मतलब होता है बातचीत के द्वारा विवाह,
और औपरत्तिपी विवाह का मतलब होता है अपहरण के द्वारा विवाह। ओके, तो ये किस जनजाति में देखिए देखने को मिलता है? हो जनजाति में, जो कि झारखंड में निवास करती है। इसके अलावा देखिए झारखंड की इंपॉर्टेंट जनजाति है मुंडा जनजाति। ये जनजाति भी देखिए छोटा नागपुर के क्षेत्र में निवास करती है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। उराव, मुंडा और हो जनजाति के लोग जो है वो अनेक त्योहार मनाते हैं। उनमें से देखिए प्रमुख कौन कौन से हैं? सरहुल, फागु और भागे। इसमें से सरहुल जो त्यौहार है ये एक प्रकार का फूलों का त्यौहार है। ध्यान रखिएगा, 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सरहुल त्योहार कौन से जनजाति के लोग मनाते हैं? उराव, हो और मुंडा जनजाति के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, झारखंड में बेगा जनजाति भी पाई जाती है, पर सबसे अधिक बेगा जनजाति के लोग जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितनी है? 4 लाख है, जबकि झारखंड में देखिए सिर्फ 4000 ही है। तो बस झारखंड में पाई जाती है जनसंख्या, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। बाकी ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बेगा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों की जनजाति की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। देखिए, सबसे पहले हम देखिए दोनों राज्यों में जो कॉमन जनजाति पाई जाती है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर आता है थारू जनजाति का। ये जनजाति भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में पाई जाती है। थारू जनजाति के लोग उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवास करते हैं। साथ ही बिहार में भी देखिए ये जनजाति जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, थारू जनजाति। थारू जनजाति के लोग जो है देखिए नेपाल में सबसे अधिक मात्रा में निवास करते हैं, उसके बाद में बिहार में, फिर आता है देखिए उत्तर प्रदेश का नंबर, और फिर आता है देखिए उत्तराखंड का नंबर। उत्तराखंड में इनकी संख्या कितनी है? 90,000 है, जबकि नेपाल में 17 लाख लोग जो है थारू जनजाति के निवास करते हैं। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में देखिए सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? थारू जनजाति है। इससे पहले कौन सी थी? जौनसारी थी। तो उसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। थारू जनजाति जो है ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इस जनजाति के लोग दिवाली का त्यौहार जो है वो शोक के रूप में मनाते हैं। मतलब इस दिन इस जनजाति के लोग मृत परिजन का पुतला बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ओके, तो थारू जनजाति के लोग दिवाली का त्यौहार शोक के रूप में मनाते हैं। 4 से 5 बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं देखिए भोटिया जनजाति की। उत्तराखंड की पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। इस जनजाति के लोग जो है देखिए ये ऋतु प्रवास करते हैं। मतलब इन जनजाति के लोग गर्मी के मौसम में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और ठंड आने पर वापस घाटियों में लौट आते हैं। तो ऋतु प्रवास देखिए कौन सी जनजाति करती है? भोटिया जनजाति। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में ये जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति पाई जाती है, जो कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुपति विवाह प्रथा जो है वो किस जनजाति में देखने को मिलती है? जौनसारी जनजाति में। अब देखिए ये प्रथा क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये प्रथा देखिए शताब्दियों पुरानी प्रथा है। इसके अंतर्गत स्त्री को एक घर के सभी भाइयों से शादी करना होता है। तो बहुपति विवाह प्रथा जो है ये देखिए किस जनजाति में पाई जाती है? जौनसारी जनजाति में। इसके बाद देखिए उत्तराखंड की एक और इम्पॉर्टेंट जनजाति है, कौन सी? बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति में देखिए अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये विवाह जो है एक अंतर जातीय विवाह होता है, जिसमें पुरुष उच्च जाति का होता है और महिला निम्न जाति की होती है, और प्रतिलोम में इसका विपरीत। तो ध्यान रखिएगा, अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो है ये बुक्सा जनजाति में देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए गोंड जनजाति जो है वो बहुत अधिक मात्रा में निवास करती है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। बहुत सारे देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा गोंड जनजाति है, थारू जनजाति नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो देखिए गोंड की जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर? 5 लाख है, जबकि थारू की जनसंख्या कितनी है फ्रेंड्स? 1 लाख के आसपास है। तो 2011 से पहले देखिए थारू हुआ करती थी, बट 2011 की जनगणना के बाद से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई है? गोंड जनजाति। ओके, इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में एक और प्रमुख जनजाति पाई जाती है, वो है खरवार जनजाति। देखिए इसको ट्रिक से याद करेंगे हम। खरवार, वार से मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? वार कब करेगा व्यक्ति? जब उसे क्रोध आता है। तो फ्रेंड्स इस जनजाति के लोग जो है वो बड़े क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं।
शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। ओके, तो खरवार जनजाति के लोग बहुत ही ज़्यादा क्रोधी होते हैं और ये जनजाति कहाँ पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के अलावा खरवार जनजाति के लोग बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी निवास करते हैं।